यूपीएससी ने जारी किया अगले 3 महीने का कैलेंडर। 17 जनवरी से होगी इंटरव्यू प्रक्रिया। झारखंड लोक सेवा आयोग ने बुधवार को अगले 3 महीने का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। 17 जनवरी का इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 28 मार्च तक इंटरव्यू की प्रक्रिया चलेगी। जेपीएससी ने पिछले 3 महीने में कई नियुक्तियां। जेपीएससी ने पिछले 3 महीने में 1000 से ज़्यादा नियुक्तियां और दर्जनों प्रवर्तनी की प्रक्रियाओं का पूरा किया। इनमें से मुख्य रूप से सहायक अभियंता, चिकित्सा पदाधिकारी, पशु चिकित्सक, विश्वविद्यालय के विभिन्न विषयों में सहायक प्राध्यापक शामिल हैं। झारखंड के गढ़वा में आदमखोर तेंदुए ने एक और बच्चे की जान ले ली है। रमकंडा प्रखंड के कुशवार गांव में बुधवार को देर शाम दोस्तों के साथ खेलकर घर लौट रहे थे 12 वर्षीय हरेंद्र घासी पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया। बच्चे के गर्दन अपने जबड़े में ले ली और उसे खींचकर जंगल की तरफ भागने लगा। इसी बीच काफी बच्चों ने शोर मचाने पर ग्रामीण दौड़े तो उसे छोड़कर भाग निकाला, लेकिन खून से लथपथ बच्चे ने अस्पताल पहुंचे से पहले ही दम तोड़ दिया। बता दें कि पिछले 20 दिनों में गढ़वा और लातेहार में 4 बच्चे के तेंदुए का निवाला बन गए हैं। तेंदुए ने बुधवार को इसी गांव में एक किसान के गौशाला बैल को भी मार डाला, जबकि दूसरे बैल को बुरी तरह से घायल कर दिया। तेंदुए के हमले मारे गए बच्चों के घर में कोहराम मचा। तेंदुए की वजह से पूरे जिले के कम से कम 2 दर्जन गाँव में दहशत की स्थिति है। इधर वन विभाग ने तेंदुए के पकड़ने के लिए इलाके में कई जगहों पर पिंजड़े के ट्रैपिंग कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन वह अब तक पकड़े से बाहर हैं। पिछले 2 दिनों में ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। इसके बावजूद बुधवार को उसके हमले के बालक की मौत से लोग गुस्से हैं। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार का 3 साल का कार्यकाल में आज पूरा कर लिया। इस अवसर पर गुरुवार 29 दिसंबर 2022 को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित विषय कार्यक्रम में प्रदेश के जनता 890 करोड़ रुपए की योजना के सौगात दी। किसानों के खाते में 232 करोड़ रुपए का ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर विश्वास जताया कि प्रदेश जल्द तक तरक्की करेगा। हेमंत सोरेन ने सूखा राहत योजना के ऐतिहासिक कदम बताया। उन्हें कहा कि प्रदेश में कई बार सूखा पड़ा, लेकिन जिस तरह उनकी सरकार का किसानों का समय रहते राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में शुक्रवार के कोलकाता के भारतीय नौसेना मुख्यालय में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक होगी। इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा 5 राज्य के पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी और उत्तराखंड का भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। नमामि गंगे के तहत इन 5 राज्यों में चल रहे परियोजना की समीक्षा होगी। गंगा के स्वच्छता, निर्मलता और अविरलता के लिए झारखंड के साहेबगंज और राजमहल के नमामि गंगे परियोजना के तहत काम चल रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठक की परियोजना की ओर से बेहतर तरीके के प्रभावी बनाने के लिए राज्य की ओर से सुझाव देंगे। बैठक में झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, नगर विकास सचिव विनय चौबे और सूडी निदेशक अमित कुमार समेत पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रीय गंगा परिषद की यह दूसरी बैठक। इससे पहले 14 दिसंबर को पहली बैठक कानपुर में हुई थी। कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पुख्ता तैयारी कर रहा है, खासकर ऑक्सीजन को लेकर। अधिकारियों के माने तो यदि कोरोना फैसला तो जिले के अस्पतालों में मरीजों के ऑक्सीजन से किल्लत नहीं झेलनी पड़ रही। बता दें कि कोरोना के दूसरी लहर में अचानक बढ़ी कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या ने जिलों के स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा कर रख दिया। ऑक्सीजन को लेकर मरीजों को सबसे ज़्यादा परेशानी हुई थी। भी मरीजों के ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। डॉक्टर भी मानते थे कि ऑक्सीजन की किल्लत की कई मरीजों के जानी गई थी। कोरोना संक्रमित के साथ आम मरीजों के शामिल थे। अधिकारियों के अनुसार अब दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। ऑक्सीजन के पर्याप्त व्यवस्था कर ली। झारखंड के 34,500 सरकारी स्कूल में मातृभाषा में होगी पढ़ाई। झारखंड के सरकारी स्कूल में पहली से तीसरी मातृभाषा में ही पढ़ाई होगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा स्वच्छता विभाग रोड मैप तैयार कर रहा है। इसको लेकर मंगलवार के मातृभाषा आधारित शिक्षण प्रक्रिया के लिए 3 दिवसीय कॉन्क्लेव का शुरू की गई। उद्घाटन झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने किया। स्थानीय बीएनआर चाकन्या में आयोजित के उन्होंने कहा कि झारखंड के 559 स्कूल में मातृभाषा आधारित पढ़ाई शुरू कर दी गई है। हेमंत सरकार गुरुवार का अपने सरकार का 3 साल पूरे होने पर राज्यवासियों के बीच सौगात का बरसात करेगी। झारखंड सरकार का 3 साल प्रोजेक्ट भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न योजनाओं के लाभों के बीच 1200 करोड़ रुपए का सौगात बांटेंगे। हेमंत सोरेन का नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार अपने कार्यकाल में तीसरा साल गुरुवार का पूरा कर रही है। अपने सरकार का तीसरे वर्षगांठ का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डीबीटी के माध्यम से राज्य के 10 लाख किसानों का सूखा राहत राशि, 25 लाख का फ्री मैट्रिक छात्र छात्राओं का छात्रवृत्ति एवं 5,60,000 बच्चों के सावित्रीबाई फुले किशोरी समुद्री